नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का पाठ 5वां पढ़ते हैं रोबोट नर्सिंग होम में। पाठ का सारांश पढ़ते हैं। लेखक प्रभाकर जी कहते हैं कि वह इंदौर गई तो जिनके यहाँ वह रुके अतिथि बनकर गए थे, उनके रोग में चपेट में आ जाने के कारण रोबोट नर्सिंग होम ले जाना पड़ा। उनकी सेवा का उत्तरदायित्व लेखक पर आ गया। वह घटना सितंबर 1951 की है और पूरे वेर में और सभी वंचित चिंतित थे। वातावरण रोगी की स्थिति के कारण सुस्त था। अचानक लेखक ने देखा सफेद वस्त्र धारण किए हुए 45 वर्ष की गोर वर्ण की एक नारी कमरे में आई, जिनका चेहरा सूर्य की किरण के समान लाल तथा जिनका कद लंबा था। उसने कमरे में आते ही लेखक से कहा कि रोगी के लिए के पास निराशा मुद्रा अच्छी नहीं लगती, इसका रोगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके स्वर में आते अधिनायक या अधिकारी के समान आदेश न था, वरन एक माँ की समानता थी। वास्तव में वह माँ ही थी। उस नर्सिंग होम में अध्यक्षता मदर टेरेसा, जिनकी मातृभूमि फ्रांस थी, परंतु उनकी कार्यभूमि भारत थी, जो युवा अवस्था में उम्र में के बलाव तथा रोगियों की सेवा में छीन ली थी। उसके सिवा उनके पास कोई काम न था। उनका परम कर्तव्य बस से यही था सेवा भाव। इन्होंने अपने गोरे हाथों में रोगी के बालों को थपथपाया, जिससे उसके मुख पर हंसी की लहर दौड़ी और वातावरण का बोझिलापन कुछ कम हो गया। तभी अचानक डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। मदर ने डॉक्टर से कहा, क्या तुम्हारा रोगी हंस रहा है? डॉक्टर ने अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दिया, क्योंकि मदर तुम यहाँ हंसी बिखेरती रहती हो। लेखक कहता है कि मैंने श्रद्धाभाव से सोचा, जो नारी किसी शिशु को जन्म दिए मदर का पद प्राप्त कर सकती है और बहुत कम वेतन में पिछले 20 वर्षों में दिन रात रोगियों की सेवा कर रही है, केवल वह ही बीमार पीड़ितों के मुख पर हंसी ला सकती है। तीसरी पहल, जब थर्मामीटर लिए मदर टेरेसा आई तो उनकी विशिष्ट सफेद हाथों में नवयुवती का दी थी। उसका नाम क्रिसवेल्ड था। जर्मन देश के निवासी थी। उसका रूप साक्षात देवी के समान था। लेखक के कहने पर जर्मन देश महान है। उसे हिटलर जैसे तानाशाह को जन्म दे सकता है और उसके जैसी सेवा में बालिका को भी तो गर्व अभिभूत होश बोली, यस। उसके दूसरे कमरे में जाने के बाद लेखक ने मदर टेरेसा से कहा कि आप इस जर्मन देश लड़की के साथ प्यार से रहती है? तो वह बोली, हम दोनों ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। हिटलर के फ्रांस को बर्बाद कर दिया करने के बारे में जिक्र करने पर कहती है कि हिटलर एक निरंकुश शासक था, जिसकी लड़ाई में मेरा और उसकी लड़की क्रिसवेल्ड का घर ढह गया था। हम दोनों एक है। मदर के जाने के बाद लेखक सोचता रहा कि मनुष्यों ने अपनी चारों तरफ दीवारें बनाई हैं, ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया था। हेग ने अपने अभी 5 वर्ष के लिए सेवा का वर्ग लिया था। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी व जर्मन भाषा में शब्दों को मिलाकर बोलती थी। लेखिका ने मदर टेरेसा को वार्तालाप से आने के बाद फिर कहीं वहां गई थी। मदर ने बताया, कई वर्ष पूर्व विश्व भर की पूजा ग्रहों का सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। भारत में भी मदर गई थी, जो फ्रांस की निवासी थी। उनके माता पिता उनसे मिलने आए, परंतु नहीं पहचान सके। अंत में उनका नाम जानकर वे उनसे मिले। मदर टेरेसा रोगी को सांत्वना देती थी जब वह उनके लिए विनती करती थी। लेखक ने वहां की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट को देखा, जो कद से छोटी थी, परंतु उनकी चाल गजब की चुस्ती थी।
जो कार्य करने में बहुत तेज, जो पिछले 40 वर्षों में भारत की सेवा कर रही थी, वह ऑपरेशन के लिए आए रोगी को अपने अलग शैली में सांत्वना देती और वह एक जादूगर थी जिससे तड़पता रोगी भी पल भर में भला चंगा हो जाता। लेखक कहते हैं कि मैंने वहां रहकर देखा कि वहां जो जितने वर्ग नर्स हैं उतने ही अधिक सेवा प्राण, कर्तव्यनिष्ठ, क्रियाशील प्रसन्न है। वहां रहने वाली नर्स यद्यपि अलग अलग देश की है, विभिन्न भाषाएं बोलती है, किंतु उन सबके हृदय में जो एक ही ज्योत प्रचलित है वह सेवा भाव और प्रेम भाव की ज्योति है। सिस्टर किर्स हेल्ड का तबादला ढाई के भीड़ सेवा केंद्र जैसे निर्जन स्थान पर हो जाता है। निर्जन स्थान पर हो जाने के कारण उसके मुख पर वहां से जाने का कोई दुख का लक्षण न था। वह प्रसन्न थी, सदैव के लिए की तरह वह जाने से पहले सबसे मिलने आई। लेखक को उसका जाना अच्छा नहीं लगा, परंतु वह तो निस्वार्थ भाव की सेवा कार्य करने में तत्पर थी। तब लेखक का मन स्वयंपूर्ण मदर और सिस्टर वर्ग के वर्दी भाव, श्रद्धा भाव से भर गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित निष्काम कर्म का उपदेश तो भारतवासियों को केवल कंठ तक ही सीमित रह गया, जबकि वे रोगियों की सेवा कर कर्म भावना का साकार रूप में ग्रहण कर रही थी। निश्चय ही यह धन्य है।